तो गौतम देव जी 10 साल में तो और 1 किलोमीटर से भी कम का जो है वो आरओबी ओवरब्रिज नहीं बना सके, तो वो हमको जो है ज्ञान दे, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आप দার্জিলিং মোড়ে রেলওয়ে ওভারব্রিজের নির্মাণ কাজ খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনের সাংসদ রাজু বিস্ত। এদিন তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক ও নির্মাণ সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন। এর পাশাপাশি কতটা কাজ হয়েছে গোটা এলাকা ঘুরে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত বলেন, দীর্ঘদিন ধরে যানজটের সমস্যায় ভুগছেন দার্জিলিং মোড় সহ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা, পাশাপাশি নিত্যযাত্রীরাও। ওভারব্রিজটি সম্পূর্ণ হলে যান চলাচল অনেকটাই স্বাভাবিক হবে বলে শহরে যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি আসবে। কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ শেষ করার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি শহরের ট্রাফিক চাপ কমাতে এই রেলওয়ে ওভারব্রিজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। के ऊपर से आएगा, यानी उसकी हाइट करीब 17 साढ़े 17 मीटर की रहेगी। तो एक हिसाब से दो जो है दार्जिलिंग मोड़ को क्रॉस करने के लिए दो लेवल की सड़क बनेगी। एक 10 मीटर की लेवल पे एलिवेटेड और एक जो है 17.5 मीटर की लेवल पे बनेगा। और जो दार्जिलिंग की तरफ से जो ट्रैफिक आता है उसको यहाँ के जंक्शन में बाकी ट्रैफिक के साथ उसको जूझना नहीं पड़ेगा। जो दार्जिलिंग की तरफ से पहाड़ से जो ट्रैफिक आएगी वो सीमलेसली यहाँ से जो है आगे जो है चंपासरी सालूगढ़ा की तरफ जाने के लिए उसको जो है 16 मीटर का उसको जो है जगह मिलेगी। तो मतलब इंजीनियरिंग का बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है कि जो भी सड़क बने वो उच्च क्वालिटी का बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी इंजीनियर, ठेकेदार और सभी हमारे NHPWD के सभी अधिकारी लोग लगे हुए हैं। और जो है मुझे पूरा विश्वास है अगले 45 दिन से 2 महीने के अंदर जो मेन ट्रैफिक का जो समस्या था उससे हमें मुक्ति मिलेगी और पूरा जो सड़क है एलिवेटेड रोड है वो अगले साल मार्च तक बन करके पब्लिक के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगले 2 महीने के बाद इस पूरी सड़क के अंदर में जो ट्रैफिक की जो मेन समस्या रहती थी उससे लगभग जो 80% हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। यही अपडेट आपके समक्ष जो है जनता को रखना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, तृणमूल से बार बार अभियोग किया जाता है कि बीजेपी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। देखो, TMC तो बर्दवान रोड का जो फ्लाईओवर 10 साल हो गया और उसमें भी 42 करोड़ रुपया CRIF केंद्र सरकार का फंड दिया। तो गौतम देव जी 10 साल में तो और 1 किलोमीटर से भी कम का जो है वो आरओबी ओवरब्रिज नहीं बना सके, तो वो हमको जो है ज्ञान दे, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आपके सामने है कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है या आपका सांसद क्या कर रहा है। और ये एलिवेटेड रोड बहुत तेज़ी के साथ दिन प्रतिदिन काम चल रहा है बगैर ट्रैफिक को रोके। बर्दवान रोड में तो आप फ्लाईओवर में नहीं चढ़ सकते, लेकिन यहाँ तो बगैर ट्रैफिक को रोके रनिंग ट्रैफिक के बावजूद भी जो है लगातार तेज गति के साथ काम चल रहा है। और गौतम जी जिस देरी की बात कर रहे होंगे क्योंकि कुछ ज़मीन जो है उनको हैंडओवर करना था, उसमें करीब 1 साल उन्होंने ज़्यादा लिया। हकीकत ये है, बल्कि इस रोड के उद्घाटन में मैंने उनको भी बुलाया था और इस बात का दर्द उनको भी होना चाहिए अगर देरी हो रही है। तो मुझे लगता है नेताओं को सिर्फ टिप्पणी करना, बयानबाजी करना और चुनावी फायदे के लिए जो है बयान देना, मुझे लगता है जनता भी सब समझती है। और कौन धरातल में जो है जनता के लिए काम करना चाहता है, कौन हवा मिठाई जो है बांटना चाहता है, ये सिलीगुड़ी की जनता ने बहुत लंबे समय से देखा है। और जहाँ तक गौतम देव का सवाल है, मुझे लगता है उनको तो ना ही बोलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका करीब 40 साल से ज़्यादा राजनीतिक कैरियर में आपने सिलीगुड़ी को कुछ नहीं दिया, बल्कि CPM के समय थोड़ा बहुत काम हुआ वो अशोक भट्टाचार्य जी की देन है। प्रधानमंत्री में है ही दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स तमाम क्षेत्र के लिए इंटरलोकेटर की अपॉइंटमेंट हुई है और ममता दीदी के विरोध करने के बाद भी हुआ है और इंटरलोकेटर अपना काम कर रहे हैं। और इंटरलोकेटर का जो भी समाधान होगा वो इस क्षेत्र की जनता के हक में होगा, पश्चिम बंगाल के भी हक में होगा, देश हित में होगा। और मुझे लगता है इस क्षेत्र को बहुत लंबे समय तक उपेक्षा की गई और इस क्षेत्र को भी अन्य देश भर में जिन क्षेत्र को न्याय मिला वो समान न्याय की अपेक्षा हम भी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रसार बांग्ला।